हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। इस आश्रम और बाबा मुर्गानंद के चमत्कार यहाँ के लोगों के जुबान पर चढ़े हुए हैं। आज भले ही स्वामी जी जीवित ना हो, पर उनका आशीर्वाद आज भी इस गांव और उनके भक्तों पर बना हुआ है। उनके सामने ना ही कोई छोटा था और ना ही कोई बड़ा, हर कोई एक समान था। तो हम अब आश्रम में आ पहुँचे हैं और हमारे साथ हैं आश्रम के स्वामी जी। नमस्कार। हरिओम। हरिओम। स्वामी जी, हम इस आश्रम के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ मुर्गानंद बाबा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कृपा करके हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। नमस्कार। हम इतना जानता हूँ उतना बताना कोशिश करूँगा। ऋषिकेश स्वामी शिवानंद सरस्वती का शिष्य का आश्रम है ये, स्वामी मुर्गानंद सरस्वती। ये स्वामी जी ने तमिलनाडु में जन्म लिया था, रामेश्वरम के पास। फिर इन्होंने 1950 के बाद ऋषिकेश पहुँचे। उसके पहले इन्होंने पूरा हिंदुस्तान में भ्रमण किया। बहुत संत लोगों के साथ स्वामी जी की मुलाकात हुआ। स्वामी जी ने बहुत तपस्या किया, पंजाब गया, इलाहाबाद में, उड़ीसा में, आंध्रा में। फिर इन्होंने अपने क्षेत्र की एक महात्मा स्वामी षणमुगानंद जी ने इन स्वामी जी को लेके स्वामी ऋषिकेश शिवानंद सरस्वती के पास पहुँचे। उस स्वामी जी के पास पहुँचने के बाद स्वामी जी ने वहाँ उनके आदेश प्रकार वहाँ रगा आश्रम में रह के गंगा तट पे इन्होंने बहुत 2 वर्ष साधना किया। फिर स्वामी जी के स्वामी शिवानंद जी का शिष्य था स्वामी राघवेश्वरानंद महाराज। उनका आश्रम था कमालगंज टीला पे। उस महाराज की तबीयत थोड़ा बिगड़ने से उनके सेवा के लिए स्वामी मुर्गानंद सरस्वती ने कमालगंज आया था। वो कैसे वहाँ पहुँचे, वैसे स्वामी राघवानंद जी ने शरीर वहाँ त्याग दे दिया। स्वामी जी ने उनका पूरा अंतिम संस्कार किया। फिर उनके लिए वहाँ एक समाधि मंदिर बनाया। बनाने के बाद उसके ऊपर एक शिवलिंग प्रतिष्ठा किया। फिर वहाँ के भक्त लोगों ने स्वामी जी की सेवा किया। स्वामी जी से प्रार्थना किया, स्वामी जी आप यहाँ यजमान बनिए। फिर स्वामी जी ने उस आश्रम में 4-5 साल रहा। फिर वहाँ से स्वामी जी गंगा किनारे किनारे भ्रमण करके आया। तब इस जगह बहुत अच्छा लगा। इसके गांव के लोग भी और स्वामी जी के यहाँ कानपुर के भक्त लोग सब लोग मिलकर स्वामी जी का एक छोटा सा कुटिया बनाया था। फिर स्वामी जी ने धीरे धीरे अपने साधना बहुत आगे किया। स्वामी जी ने गंगा मैया का बहुत साधना किया। साधना करके स्वामी जी ने गंगा मैया की सिद्धि किया, गंगा मैया का दर्शन प्राप्त किया। अब किसको चाहता उसका भी अपने गंगा मैया के दर्शन भी दिला सकता था वो। फिर एक बार यहाँ भंडारा हो रहा था, तब बहुत बड़ा भंडारा होता। शिवरात्रि में यहाँ 1 हफ्ता भंडारा चलता था। क्षेत्र के सभी वासियों आ जाता है। वो एक दिन भंडारा चल रहा था, उस समय यहाँ घी कम पड़ गया। तब घी खत्म हो गया था। अब घी आ रहा था दुकान से आ रहा था। तब स्वामी जी ने बोला गंगा मैया से 1 बाल्टी जल ले आइए। यही सेवक था मुन्नीलाल दद्दा ने जाके 1 बाल्टी गंगा जल ले आया। उसका कढ़ाई में डाल के उससे पूरी बनाया। पूरी बना के भंडारा नॉन स्टॉप चलते रहा। उनके लिए चमत्कार बहुत इजी है, उसमें उनके लिए कोई कठिन नहीं है। फिर भी वो इतनी अपने अंदर में बना रहता था, ज़्यादा आडंबर नहीं चाहता था। आखिरी तक उन्होंने कभी भी इस आश्रम को बहुत बड़ा बनाना इस तरह का वो सोचा भी नहीं। वो इतना बहुत बड़ा तपस्वी था। सुबह से शाम तक अपने कमरे में साधना करता रहता, कम बोला करता, सेम टाइम क्रोधी भी था।
वो किसी को क्रोध में एक थप्पड़ मार देता, उनके लिए बड़ा आशीर्वाद बना देता है। स्वामी जी की इष्ट देवता था कार्तिकेय भगवान, उनका भी वो बहुत साधना किया, उनका भी स्वामी जी ने सिद्ध किया, कार्तिक भगवान को भी दर्शन किया। आज भी कार्तिक भगवान ने इस आश्रम में कहाँ स्वामी जी के दर्शन दिया, उस जगह का चरणों का धूल आज भी हर साल शिवरात्रि में उठाया जाता है। ये सेवक था 40 वर्ष से रह रहा है, ये वो स्वामी जी ने कहा इस जगह से चरण धूल हर साल शिवरात्रि में ले लेना। इन्होंने आज भी हर शिवरात्रि में उसी जगह से, किस जगह पे कार्तिक भगवान ने प्रकटन हुआ है, उस जगह का चरण धूल आज भी लेकर रख देता है। सबका प्रसाद के रूप में उसका बांटता है चरण धूल। ऐसे स्वामी जी ने एक समय एक टाइम में कई लोगों का दर्शन भी दिया है। एक टाइम में कोई कानपुर में, कोई बनारस में, कोई फरुखाबाद में, ऐसे एक टाइम में स्वामी जी 3 लोगों के घर गया। ठीक है, ये भी भक्त लोगों से हमका मालूम था। और स्वामी जी अनेक चमत्कार किया, एक नहीं है। ठीक है, उस समय क्यों ना हम है नहीं, हम 2013 में आया, सभी भक्त लोग ने हमसे बताया था। स्वामी जी ने एक भक्त लोगों के लिए काम, स्वामी जी के साथ बहुत हजारों लोग जुड़े। ठीक है, स्वामी जी के पास बहुत अधिकारी लोग, ठीक है, नेता लोग, साधारण भक्त लोग, गरीब लोग, सब लोग जुड़े। स्वामी जी ने गरीब लोगों के लिए अपने आश्रम में एक स्कूल चालू किया था, वहाँ फ्री एजुकेशन था। ये बहुत अभी का अपने स्कूल, आश्रम का स्कूल काफ़ी अच्छा से विकास हो गया है। और वहाँ के गरीब लोग बच्चों के लिए कपड़ा देना, शू देना, किताब देना, सब फ्री करता है। आश्रम से सेवा होता है उन्हीं लोगों का। जाड़े में सूटर जाड़े में, हर सर्दी में सभी बच्चों की, गाँव वासियों की, गरीब लोगों का सबका 100-200 सूटर हर समय बांटते रहते, हर साल बराबर बांटते रहते। तो स्वामी जी बहुत नियम का सद था, नियम का बहुत सद था। स्वामी जी का आपने बोल दिया 12 बजे आएंगे, 12 बजे 1 मिनट आएंगे, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, आपका तुरंत मना कर देगा, वापस कर देगा। इतना बड़ा अधिकारी हो, इतनी बड़ा नेता हो, कोई भी हो, ठीक है, वो कौन से टाइम बताया, हम महाराज जी आपके दर्शन के लिए 12 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे, 1 बजे 1 मिनट भी आएगा उसका गेट ताला कर देगा, अंदर आना मना कर देगा। समय के लिए स्वामी जी बहुत सत्य कहता है। भगवान के भोले बाबा के नाम था काला काला। ठीक है, समय को भी बर्बाद नहीं कर सकता, समय को कौन सही इस्तेमाल करता है वो भी एक ईश्वर का भुजा होता है। समय एक मिनट भी अब करेक्ट इस्तेमाल करेंगे वो भी एक भुजा ईश्वर के लिए बनता है, ये स्वामी जी कहता था। और स्वामी जी का लीलाएं बहुत है। आपने स्वामी जी बताया कार्तिकेय जी प्रकट हुए थे, तो इसी आश्रम में ही? हाँ, इसी आश्रम में, बट हमका नहीं पता था कौन से जगह, आज तक हमने इन लोगों से पूछा भी नहीं है। ये लोग जानता है, ये लोग ने सेवा लोग ने जाके कार्तिक स्वामी जी ने किस जगह बताया, उस जगह से उसको शरणधूल लेके रख देता है। फिर कौन भक्त लोग चाहता है सबका ये प्रसाद ग्रुप में, और आश्रम का कमिटी लोग है, ये लोग सब बांटता है। बट इस आश्रम में एक स्वामी जी ने एक संस्था बनाया, वो संस्था के लोग सब लोग मिलकर बहुत सेवा करता है गरीब लोगों का, अपने स्कूल का। ठीक है, आज भी शिवरात्रि में बहुत अच्छा से भोले बाबा का पूजन होता है, रुद्राभिषेक होता है, गंगा मैया को रुद्राभिषेक होता, फिर भंडारा। स्वामी जी के समय का क्या क्या सेवा हो रहा है वो आज भी हो रहा है, आज भी सुचारू रूप से तो स्वामी जी यहाँ पर बाबा जी कितने सालों तक यहाँ पर लोगों के आशीर्वाद देते रहे? यहाँ स्वामी जी ने 1975 में आया था, तब से बराबर यहाँ रह रहा है। बीच बीच में कमालगंज यात्रा जाता था, फिर भी यहाँ 40 वर्ष से यहाँ रह रहा है। यहाँ उनके सेवा का पहले ये सब कमरे वमरे नहीं था, वो छप्पर में रहता था, ये पूरा टीला था, जंगल था। ठीक है,
पहले यहाँ एक टीला में गुफा बन कर रहता था, ठीक है, उसी गुफा में रहता था पहले। गुफा से गंगा जी की आरती करने जाते। फिर यहाँ स्वामी जी से मिलने के उस समय 2 महर मचाता था। अच्छा, 2 मगर 2 महर था, 2 थे। ठीक है, वो महर मचा यहाँ तक आ जाता है। स्वामी जी एक आवाज़ देता है, वो मगरमच्छ आ जाता है। स्वामी जी से सेब वगैरह लेके जाता था, और किसी भी प्रकार कोई भी लोगों का उस मगरमच्छ से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तालाब बच्चे से कभी कुछ नहीं। कोई भी भक्त लोग स्नान करेगा, सब लोग करेगा, वो अपने जगह पे बैठेगा, कभी भी किसी भी भक्तों का परेशान किया, कोई क्षति नहीं कुछ भी नहीं किया। क्यों ना गंगा मैया का साक्षात उन्होंने दर्शन किया, गंगा मैया का सिद्ध किया, गंगा मैया का बहुत मानता था वो। प्रतिदिन इतनी बुजुर्ग में भी प्रतिदिन गंगा जी में जाकर स्नान करता था। कोई नहीं देखता। और एक बार एक पुलिस ने सोचा ये महाराज, सब लोग कहते हो सिद्ध पुरुष कहते हो, हम इसका चेक करेंगे बोल के क्या किया, अपने पिस्टल के एक जगह पे छुपा के आ गया, ठीक है, एक जगह पे छुपा के आ गया, आके स्वामी जी के पास आके रोने लगा, महाराज जी हमारा आपके यहाँ ड्यूटी के लिए आया, हमारा पिस्टल चोरी हो गया बोल के, हमारा नौकरी चले जाएगा बोल के रोने लगा। स्वामी जी ने देखा, तुम क्या हमका परीक्षा ले रहे हो क्या, ठीक है। फिर स्वामी जी ने बोला है, तुमने उसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के रखा ना, उसका ले आओ। फिर सब लोग गया, फिर उन्होंने अपनी गलती माना, स्वामी जी के पैर छुआ, महाराज जी गलती है, मैं अब दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। कई लोगों का इसे संदेह आ जाता है, वो संदेह को महाराज ने तुरंत निवृत्ति किया, विश्वास करवाया, ईश्वर के ऊपर विश्वास करवाया। और वो पहले शिवरात्रि में यहाँ हजारों भक्त लोग आता था, तो सबका यहाँ रहने के जंगल में व्यवस्था होती, सब नियम प्रकार भोजन होता है यहाँ पूरी रात। ऐसे रुद्राभिषेक यहाँ के लोग बताता है, इतनी अच्छा से रुद्राभिषेक हम लोग ने कोई भी जगह पे देखा नहीं है। यहाँ इतनी अच्छा विधि विधान प्रकार रुद्राभिषेक होता है पूरी रात, ठीक है। ऐसे विधि विधान प्रकार गंगा जी में रुद्राभिषेक होता है, गंगा जी में भी गंगा भोजन होता है, गंगा भोजन होता है, ठीक है। सब लोग कहता है, ये आश्रम की यही जानता था, इस आश्रम में गंगा भोजन बहुत अच्छा होता है, बीच बड़े नाव में बीच गंगा जी में दूध सब कुछ 4-5 घंटा भोजन होता है। वो उस समय 40 वर्ष पहले चल के आज भी चल रहा है। अभी इसी साल इस आश्रम का गोल्डन ईयर, इस आश्रम चालू करके 50 ईयर हो रहा है लगभग। अच्छा, 50 साल हो जाएगा। अच्छा, इस शिवरात्रि से ना 70 में आया था, 70 में आया ना, हाँ 70 में आया था, 2021 चालू है, इससे 50 ईयर कम्प्लीट हो गया। अच्छा स्वामी जी, ऐसा भी मतलब मैंने सुना है ऐसा कि यहाँ पर कोई समाधि स्थल है, काफ़ी शिवलिंग जो नीचे जाकर है, काफ़ी ऐसा भी। स्वामी जी पहले यहाँ गुफा में रहता था, उस गुफा आज भी है, आज भी गुफा है? हाँ आज भी है, वो गुफा है उनके, वो पट ये सब पक्का से बना दिया है, ठीक है। आज भी उनके गुफा है, आप लोग देख सकता है, उसका दर्शन कर सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा स्वामी जी, फिर यहाँ पर स्वामी जी ने फिर महाप्रयाण किस दिन लिया फिर? समाधि स्वामी जी का ब्रह्मलीन हुआ था 2002 जनवरी में, जनवरी में हुआ था, जनवरी ना 31 जनवरी में हुआ था। उनका एक बारम छेला था, वो शरीर त्याग दे दिया, वो जो एक घटना से वो अपने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद स्वामी जी भी बोला है, हमारा चेला चला गया है, हम भी जा रहा हूँ। हाँ बोला है, उसे कैसे कहा वैसे 1 महीना में उनके पहले उनके चेला निकले, उसके बीच में स्वामी जी भी 1 महीना में अपने शरीर त्याग दे दिया। स्वामी जी, मैं जहाँ जहाँ स्वामी जी पूजा करते थे, उनकी जो समाधि स्थल है, हम लोग चाहेंगे कि एक बार वहाँ पर चल के देखा जाए, दर्शन करिए।
ये स्वामी जी है, स्वामी मुरुगानंद सरस्वती, ये स्वामी उनका गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती। अच्छा। हाँ, ये स्वामी जी का पहले ये स्वामी जी स्वामी षणमुगानंद सरस्वती ने स्वामी जी के लेके गया था इनके पास। अच्छा। हाँ, ये भी गुरु था, ये भी उपदेश गुरु था। ये गुरु जी हैं। हाँ, ये मुरुगानंद स्वामी जी। ये पहले सब टीला था, ये सब पहले टीला था, जंगल था, फिर इसका सब पक्का बनाया। आज भी वही नीचे जाना पड़ता है, वो गुफा है, उसके अंदर जाके स्वामी जी अपने साधना तपस करता है। अंदर, हाँ, अंदर जाएंगे, पर लेफ्ट में जाके फिर राइट में बैठने के लिए एक जगह है। डरने को जरूरत नहीं। एक बार हम गए थे ना एमपी में, वहाँ गुफा था, मतलब काफी अंदर था, अंदर घुस गए नीचे एकदम साफ, मगर हम चले हम गया बस एक बैठने की जगह है। ये स्वामी जी का रूम है। ये स्वामी जी का आसन है। तो स्वामी जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बाबा जी के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में, इस आश्रम के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। स्वामी जी जितने साधारण थे उतने ही असाधारण थे उनके चमत्कार। जितना वे शांत थे उतना ही उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। पर गांव वालों का कहना है कि जिस पर वे क्रोध भी करते थे उसका भाग्य अपने आप खुल जाता था। इस गांव व उनके भक्तों के लिए स्वामी मुरुगानंद किसी अवतारी पुरुष से कम नहीं है।